और ऐसे में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब और भी ज्यादा तीखी होती जा रही है। सीट बंटवारे पर जब बात नहीं बन पाई तो जुबानी जंग शुरू हो गई। देखिए कैसे। बड़े जोश और उत्साह के साथ बड़ा लक्ष्य लेकर इंडिया गठबंधन बना था। लक्ष्य 2024 में बीजेपी से मुकाबला करना था, लेकिन महामुकाबले के पहले ही इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन की दो बड़ी सहयोगी पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर मची खींचतान अब बड़ा रूप धारण करती जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। अखिलेश का आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं ने रात में 1 बजे तक बात की, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी धोखा दे दिया। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। एक तरफ जहां अखिलेश यादव इस वक्त कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। बृहस्पतिवार को अखिलेश यादव की तरफ से हैसियत और चिरकुट जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस के नेता भी अखिलेश के खिलाफ अब खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सपा पर निशाना साधा है। उत्तराखंड में भाजपा जो जीती है उसमें जिताने में किसका हाथ है? समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ा, उत्तराखंड में उनका क्या है? उत्तराखंड में कुछ कहीं पर भी स्टैंड करते हैं? जो उनका कैंडिडेट लड़ा था वो 637 वोट पाया था, वहाँ उन्होंने अपना कैंडिडेट लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद की। ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मिला है तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव मिले। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। हरदोई पहुंचे शिवपाल यादव ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि अगर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को बरकरार रखना है तो फिर कांग्रेस को अपने नेताओं को नसीहत देनी पड़ेगी। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जिससे कि गठबंधन पर असर पड़े। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें। फिलहाल जिस तरह से मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस में महाभारत शुरू हो चुकी है, वो अब बड़ा रूप लेती जा रही है। अगर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने बैठकर आपस में बात नहीं की तो 2024 के पहले बात बिगड़ भी सकती है। जिस उद्देश्य के साथ इंडिया गठबंधन बना है वो लक्ष्य हासिल करने के पहले ही बिखर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।